भक्त और भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। यह कहानी है एक दूध और पानी की। एक बार पानी अपने मित्र दूध के पास आता है और कहता है कि हे मित्र, मेरी कीमत इस समाज में बहुत कम हो गई है। तभी दूध कहता है कि हे मित्र, तुम मुझ में मिल जाओ, मैं तुम्हें अपने समान ही कीमतवान बना दूंगा। दूध पानी में मिल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है और पानी की कीमत भी दूध के समान हो जाती है। परंतु जब कोई पानी और दूध को एक साथ अग्नि के ऊपर चढ़ाता है तो पानी अपने दूध की इस जलन को देख नहीं पाता है, क्योंकि पानी को पता है कि इसने मुझे अपने समान कीमतवान किया है और अपना स्वरूप दिया है। इसको बचाने के लिए सबसे पहले अग्नि में मैं अपना बलिदान दूंगा। और सबसे पहले पानी उस अग्नि से बाहर निकलने लगता है। परंतु जैसे ही पानी निकलता है, दूध भी कहता है कि हे मित्र, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। जो अग्नि हमें जला रही है, मैं उस अग्नि को ही बुझा दूंगा। दूध भी उस पात्र से बाहर निकलने लगता है और अग्नि पर पड़ने लगता है। और अग्नि जैसे ही बुझने लगती है, तभी अन्य कोई व्यक्ति आता है और उसमें पानी डाल देता है। दूध अपने मित्र को पाकर बहुत खुश हो जाता है और पुनः शांत हो जाता है। जैसे ही दोनों उस अग्नि के पात्र से बाहर आते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं। परंतु जैसे ही कोई अन्य व्यक्ति आता है और उनमें एक खटास डाल देता है, जिसके कारण दूध और पानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दूध और पानी न चाहते हुए भी एक साथ नहीं हो सकते। उसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध भी पानी और दूध के समान होना चाहिए, क्योंकि जब भक्त भगवान के पास जाता है, भगवान की शरणागति लेता है, तो वह भी भगवान के समान ही स्वरूपमान हो जाता है और भगवान उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। जैसे ही भक्त के जीवन में कोई संकट आते हैं या परेशानी आती है, तो सर्वप्रथम दूध के समान भगवान भी उस समस्या को खत्म करने के लिए आते हैं। जैसे ही वे समस्या खत्म हो जाती है, तो उसका भक्त भी भगवान की शरणागति पुनः प्राप्त कर लेता है। परंतु जैसे ही कोई संशय रूपी आकांक्षा या कोई अन्य व्यक्ति यदि भक्त और भगवान के बीच में खटास पैदा कर देता है, तो भक्त और भगवान का संबंध भी दूध दही के समान हो जाता है, ये पानी के समान अलग हो जाता है। न चाहते हुए भी भक्त और भगवान एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त और भगवान के जीवन में भी कभी भी खटाई के समान कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई पाप नहीं होना चाहिए जिसके कारण भक्त और भगवान का संबंध हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार खटाई डालने के बाद दूध और पानी एक साथ नहीं मिल सकते, उसी प्रकार यदि भक्त के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, तो वह चाहते हुए भी भगवान से नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई ऐसे संशय उत्पन्न नहीं करना है जिसके कारण हम भगवान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और फिर चाहते हुए भी उससे ना मिल सके। दूध और पानी की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान हमें अपना स्वरूप देते हैं, अपने समान कीमतवान बना देते हैं और हमारे संकट होने पर सबसे पहले उस संकट को मिटा देते हैं। तो फिर हम अपने जीवन में खटाई रूपी संशय को क्यों लाएं? यदि आप इस कहानी से सहमत हैं और आप भी दूध और पानी के समान भगवान में समर्पित होना चाहते हैं, शरणागति होना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कभी भी संशय को उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि संशय हमेशा भगवान से दूर करता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा,
क्योंकि भगवान को कभी भी कपट और छल बिल्कुल नहीं भाता है। जो कोई भी कपट और छल करता है, भगवान उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यदि आप भी इस वीडियो से सहमत हैं और वीडियो को पसंद भी करते हैं तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय भी लिखना ना भूलें।